जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आर के रजत कुमार बैंकिंग उड़ान से आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपनी पहली क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग का सिलेबस और कंप्लीट टॉपिक्स जो आज तक हमारे पास सुने गए हैं। और हमने मल्टीपल सोर्सेज से मैंने जो जो टॉपिक मुझे मिल सकता था मैंने सब उठाया है। इसके बाद कुछ भी रह जाता है तो हम ज़रूर कवर करेंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैक्सिमम हर एक टॉपिक ले लिया है आप सभी के लिए, और हम इस चैनल में आगे बढ़ेंगे अपने एक टॉपिक के साथ, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक बैंकिंग से। इसके साथ मैं शुरुआत करते हुए आपको कुछ टॉपिक्स दिखाता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन की तरह चलेंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैं हर एक डाउट क्लियर करने की आपकी कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री क्या थी हमारी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये सब हमारे पहले टॉपिक्स में से रहेंगे, क्योंकि इससे आपका जो गैप आएगा कि जो स्ट्रीमलाइन हमने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से बने हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद इसी बीच में इंडिपेंडेंस से पहले आरबीआई एक्ट आ चुका था, वो कैसे आया था, उसके फंक्शंस, उसको क्या पावर दी गई थी, इसके बाद भी हम कवर करेंगे, जिसमें आपका रिवीजन होगा इसमें, लेकिन हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश चलेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या क्या हैंड ओवर हुई आरबीआई को, आरबीआई क्या क्या डिसीज़न लेने लगा, एक रेगुलेटरी बॉडी कैसे बना, क्या क्या उन्होंने बैंकों को निर्देशन दिए, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद बीआर एक्ट आया है। बीआर एक्ट में बैंकिंग को डिफाइन किया गया, आरबीआई को पावर दी गई, उसमें बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स बताई गई आरबीआई की। ये सब के साथ साथ मॉडर्न बैंकिंग और उसके फंक्शंस क्या हैं, आजकल की मॉडर्न बैंकिंग है, इसमें बैंकिंग को क्या क्या पावर दी गई। ऐसा तो नहीं कि आरबीआई ने सिर्फ निर्देशन दिए, नहीं, आरबीआई रेगुलेट भी करता है और साथ साथ मॉनिटरिंग भी करता है कि बैंकिंग को कैसे मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, क्या क्या नए नए चीज़ें इन्फ्यूज़ की जा सके बैंकिंग में, ताकि हमारी बैंकिंग एक वर्ल्ड क्लास बैंकिंग बन सके। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग कितने तरीके की हैं हमारे यहाँ पे, आपने काफ़ी सुना होगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक सुने होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, मल्टीपल तरीके के आपने पेमेंट्स बैंक सुन लिए होंगे। हम यहाँ पे कमर्शलाइज्ड पेमेंट बैंक की बात भी करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने तरीके के, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल में कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आप समझते हैं कि भाई ये हमने सुना है, इनके अकाउंट्स के बारे में हमें बताओ, उनके बारे में, उनकी केवाईसीज ये मैं आपको बताऊंगा, कितने तरीके के करंट अकाउंट खुलते हैं, उनकी केवाईसीज क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ लोन्स, जब हम बैंकिंग के बारे में कर रहे हैं भाई, करंट अकाउंट होल्डर्स के, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को लोन तो चाहिए होगा, लोन किस किस को मिल सकता है, किस किस को नहीं मिल सकता, इसकी भी क्लैरिटी आपको इस वीडियो के बाद हो जाएगी, इन वीडियोज़ में। जब लैंडिंग की बात करें तो पीएसएल कैसे भूल सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। जो हमारे यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है कि भाई आपको पीएसएल में आपके टारगेट्स इतने हैं और फॉरेन बैंक्स के इतने हैं, वो सब कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की, इंटरनेशनल बेसल नॉर्म्स। इसकी वजह से काफ़ी हमारी जो बैंकिंग है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से काफ़ी हमारा जो बैंकिंग है वो डिराइव हुई है, कई फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, कई इंपॉर्टेंट रेशोज़ डिराइव हुई हैं इन दोनों चीज़ों से। इट्स ए इंटरनेशनल बैंकिंग का स्टैंडर्ड है ये, और इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है ये। फाइनेंशियल मार्केट और एंड्स बॉन्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट हमारे यहाँ पे दो डिवाइड की गई है, एक है हमारे यहाँ पे मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। इन दोनों में क्या क्या आता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, प्लस कितने तरीके के बॉन्ड हमारे यहाँ पे हैं, इन बॉन्ड्स में क्या क्या है, इन बॉन्ड्स की बेनिफिट क्या है, और कौन कंट्री और कौन सी कॉन्टिनेंट या किस कंट्री से कौन से बॉन्ड्स इशू होते हैं और हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएफटी, यूपीआई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पीएमएलए एक्ट, सरफासी एक्ट, बीआर एक्ट, उसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो पहले कभी पूछे गए हैं हमारे से, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद एनपीए एक्ट,
नॉन परफॉर्मिंग SMA 1 2 3, इसमें क्या होता है, NPA कैसे बनता है, 90 डेज का कैसे आया, और आगे जाके फ्यूचर में बैंकिंग क्या सोच रही है NPAs के बारे में। बैंकिंग ऑम्बड्समैन, जब आपको कुछ कंप्लेन होती है तो आप कहाँ जाओगे? हर बैंक का बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, RBI ने खुद का बना रखा है। पहले कैसा होता था? पहले नोडल ऑफिसर्स होते थे, आज कैसे है? पर करंटली बैंकिंग ऑम्बड्समैन में क्या क्या है? अदर रेगुलेटरी बॉडीज, RBI इज़ नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी सिंगल, एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है RBI, उसके जैसी और भी हैं, लेकिन वो बैंकिंग को ड्राइव नहीं करती और अदर चीज़ों को ड्राइव करती है, जैसे कैपिटल मार्केट, सेबी, इंश्योरेंस मार्केट, IRDAI। तो ऐसी कितनी हमारे यहाँ पे RBI के अलावा कितनी ही हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनका क्या पावर है, वो किस चीज़ को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे मिलकर काम करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। जो गवर्नमेंट की बारी आ रही है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2014 से जो ड्रीम बन चुका है कि भाई हर घर जनधन योजना के साथ अकाउंट ओपन करो, उनके साथ उनका इंश्योरेंस करो, और इंश्योरेंस में कवरेज 2 रुपये 3 रुपये लेके चार्ज करते थे, दैट्स ऑल। फाइनेंशियल इंक्लूजन, घर घर अकाउंट ओपनिंग था, और हर बंदे को, इलिटरेट पर्सन तक को अवेयर करना था कि वो बैंकिंग कैसे करे। उसके बाद गवर्नमेंट जो बजट लेके आएगी, उस बजट का हम कैसे करेंगे कि भाई 1 फरवरी को जो 2000। बजट आएगा उसके बारे में डिटेल आपको जरूर पढ़ाऊंगा। बजट में इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी कि किस चीज़ के लिए क्या एलोकेशन रहा, गवर्नमेंटों का डेफिसिट कितना रहा, और सरप्लस कैसा है, कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए कंप्लीट एक वीडियो रहेगी। टॉपिक हर एक डिफरेंट PDF में प्रोवाइड करूँगा बजट की जो रिलीज होती है। कंप्लीट एनालिसिस रहेगा बजट का। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ATM पे। ATM कितने तरीके के हैं? आपने बहुत सारे ATM सुने होंगे, ब्राउन लेबल, वाइट लेबल, ग्रीन लेबल, पिंक लेबल, मल्टीपल ऑरेंज लेबल, मल्टीपल रेनबो कलर्स के बना दिए हैं हमारे यहाँ पे। तो उनके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उन्हें डिवाइड किया गया इन चीज़ों में, कैसे उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रीन लेबल है, कौन से वाइट लेबल है, कौन से ब्राउन लेबल है। आप जब गली से निकले तो ATM देख के आप तुरंत बोल सकते हैं अरे हाँ ये तो वाइट लेबल ATM है, ग्रीन लेबल ATM है। और ATM का कॉन्सेप्ट आया इंडिया में कैसे, कौन लेके आया, कौन सा पहला बैंक था जो ATM लेके आया। दूसरी चीज़ करेंगे हम इंडियन करेंसी की। ATM से इंडियन करेंसी निकलेगी तो करेंसी का कैसे टाइप है। मैं करेंसी आपको ऐसे बताऊंगा कि एक एक करेंसी पे एक कॉइन कौन प्रिंट करता है, कौन कौन मिंट करता है, करेंसी कौन कौन प्रिंट करता है, कैसे प्रिंट होती है, और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये तक पे क्या क्या लोगो हैं, क्या कौन कौन सी लैंग्वेज हैं और कितने तरीके की लैंग्वेज हैं, कंप्लीट डिटेल मैं बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे आपके, जो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि अप्रैल में क्या कौन सा आता है, मई में, जून में, जुलाई में, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, फाउंडेशन डेज है, अर्थ डे है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसमें। और इसके बाद में करेंसीज की बात हो रही है तो मैं आपको इस जगह पे ये भी जरूर बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सी करेंसीज चलती हैं। डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सब, रूबल, ये सब कहाँ चलती है, रियाल, दिरहम, ये सब कौन कौन सी करेंसीज की हैं और किस किस करेंसी का क्या क्या बेनिफिट है। इसके बाद जब मर्जर्स में क्या हम ये ध्यान देंगे कि मर्जर में क्या हुआ है, बैंकिंग का क्या मर्जर को लेकर विचार, आगे की क्या थिंकिंग है। इसके साथ साथ बैंकिंग मर्जर में हम ये भी जरूर पढ़ेंगे कि जो मर्जर्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे प्रीवियस मर्जिंग जो हुई वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, नेशनलाइजेशन जरूर इसमें पढ़ाऊंगा। ये कंप्लीट मेरी डिटेल्स रहेंगी। उसके बाद जो भी अवार्ड्स और रैंकिंग रहती है कि हमारी बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन सी मेजर और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज होती है, इसके साथ साथ कौन कौन सी रैंकिंग है, हमारे यहाँ पे किसको बेस्ट कमर्शियल बैंक और बेस्ट कंज्यूमर बैंक के अवार्ड मिले हैं, और किस बैंक को ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, रिसेंट में ही क्वेश्चंस बने हैं SBI में। उसके साथ साथ NPCI एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर मल्टीपल उनकी सब्सिडरीज हैं, मल्टीपल पेमेंट करने के तरीके हैं, मल्टीपल उसके अंदर एवोल्यूशन बैंकिंग है, जो आज के टाइम में हम E-बैंकिंग जिसको नाम बोलते हैं, उसमें हम कैसे रोल दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें आपको ये बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या डिफरेंस है। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा बैंकिंग हेडक्वार्टर्स। भाई
क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट है कि आप हमें ये पता होना चाहिए कि किस बैंक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस बैंक में कौन कौन सी उनकी टैगलाइंस है, किस बैंक कब इवॉल्व हुआ, कब बना, कहाँ उसका हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इन टॉपिक से। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या आगे आने वाले टाइम में करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को हम बेनिफिट देने वाले हैं आपको, और बैंकिंग उड़ान की क्या थिंकिंग है, और हम कितने ही सिलेक्शंस अपनी बैंकिंग अवेयरनेस से आपका हर एक क्वेश्चन तक मैं आपको लेके जाऊंगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ताकि जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। 100% बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग से क्वेश्चन आए तो वो आपका क्लियर्ड हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपका हर एक एग्ज़ाम रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस क्लियर हो, आपको बिल्कुल भी ना लगे ऐसा कि मैंने ये नहीं पढ़ा या मुझे नहीं पता। मैं आपको 110% लिख के देता हूँ कि हम इस चीज़ को डीप पढ़ेंगे। जिसको नहीं पढ़ना आप 2x करके पढ़ें, आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करके पढ़ें। मैं हाईलाइट ज़रूर करके दूंगा, जो जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब कुछ हैं। आप आने वाले वीडियोस में उन सबको ज़रूर पढ़ें और स्टे ट्यून्ड। आप सब्सक्राइब करिए चैनल। कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि आपके साथ साथ हम दूसरों का भी उसमें भला हो सके। मैं वो टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी ही तरह उस टॉपिक को डीप कवर करूंगा, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर होगा। जय हिंद दोस्तों, उड़ते रहो, बढ़ते रहो।